सरकार को इस मीणा से संवाद करना होगा। इस मीणा का आंदोलन कैसे खत्म किया जाए? क्या बीच का कोई रास्ता बन सकता है? पता नहीं सरकार के जहन में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन 12 दिन का वक्त कम नहीं होता। न बात बने तो कम से कम किसी न किसी मंत्री को नरेश मीणा की सुध लेते हुए उनके पास अब भेजने का वक्त आ चुका है। राजनीति में कहते हैं ना कि सियासत में पत्थरों को फूलों से मार दी जाती है। ट्रेंडिंग टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। सरकार इस वक्त सोच रही है कि आखिर नरेश मीणा के आंदोलन का क्या किया जाए, क्योंकि पत्थर से कोई लड़े तो बात अलग थी, यहां तो नरेश मीणा आमरण अनशन किए बैठे हैं। सरकार सोच रही है कि कैसे रोके इसे, ये गांधी के उसूलों को लिए बैठे हैं। जी हाँ, नरेश मीणा का ये अंदाज बिल्कुल अलग है। उनकी चमक, उनकी धमक पहले से अलहदा है। आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा का नया चेहरा तमाम गांधीवादियों को लुभाने लगा है। छात्र राजनीति से लेकर अब तक नरेश मीणा ने जो कुछ किया यकीनन विवादों से घिरा हुआ था। संभवतः गांव में एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद जो प्रतिक्रिया आई वो नरेश मीणा के अब तक के जाने पहचाने किरदार के लिए कोई नई बात नहीं थी। छात्र संघ की राजनीति में वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। अभी आंदोलन शुरू करते वक्त भी उनकी कई क्लिपिंग्स हैं वो वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने ही कार्यकर्ताओं से उलझ रहे थे। दरअसल राजस्थान की राजनीति में नया चलन है, खासकर जाति और क्षेत्रीय राजनीति करने वाले नेताओं के बीच में। राजनीतिक आंदोलनों के मंच पर म्यूजिक की धुन पर थिरकना, अपने ही कार्यकर्ताओं की सरेआम मंच पर क्लास लगा देना और कई बार तो थप्पड़ तक रसीद कर देना, ये राजस्थान की अपनायत से भरी सियासत में नई बात जुड़ रही है, जिसमें न नेता को थप्पड़ मारने से गुरेज है और न कार्यकर्ता को नेता के हाथों पिट जाने से परहेज है। वो इसे प्यार और दुलार का हिस्सा मान लेते हैं या मन महसूस कर एक दिन का किस्सा मानकर बैठ जाते हैं। सियासत में चुनावी हार जीत के बीच नेता और कार्यकर्ताओं में ये सहजता एक अलग पहलू दिखाती है। खैर, इन सब बातों का जिक्र इसलिए कि नरेश मीणा का किरदार अब बदल रहा है। दरअसल नरेश मीणा अपनी राजनीति और लोकप्रियता को चमकाने के लिए यही सब तो कुछ करते आए थे। जाहिर है अब तक नरेश मीणा को उग्र तेवरों से लोकप्रियता तो खूब मिली है, लेकिन स्वीकार्यता अभी भी उस रूप में नहीं मिल पाई है, चाहे वो अपने ही समाज के नेताओं की बात हो या अपने समकालीन राजनीति के लोगों की बात हो। मगर अब मिजाज कुछ बदल रहा है। नरेश मीणा ने खुद को कुछ यूं बदला है कि उन्हें लेकर लोगों की राय बदल रही है। हुआ ये कि उग्र तेवरों वाले नरेश मीणा ने जब से गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन का रास्ता चुना है, गुजरते दिनों के साथ धीरे धीरे वो उन तमाम विरोधियों पर नैतिक दबाव बनाते जा रहे हैं कि उन्हें एसएमएस की चौखट पर नरेश मीणा से मुलाकात करने आना ही होगा। ये दबाव किसी मजबूरी में नहीं है, बल्कि आमरण अनशन से उपजे उस नैतिक साहस की बदौलत है। पहले कहा जा रहा था कि नरेश मीणा राजनीति में वो अंगारा है जिसकी तपन सब महसूस तो करते हैं, महसूस करना तो चाहते हैं, लेकिन उसे अपने हाथ में लेकर कोई नहीं चलता। इस अंगारे ने खुद को बदल लिया है। अब ये अंगारा शांत है, अंगारा नहीं है, शीतल है, विनम्र है। गुस्से से भरी लाल आंखें नहीं, बल्कि आंसुओं से भीगी हुई पलकें नजर आती हैं। यकीन जानिए, अपने उग्र तेवरों से नरेश मीणा सत्ता को शायद नहीं झुका पाते, लेकिन अब सत्ता में बैठे नेता भी पशोपेश में हैं कि आखिर नरेश मीणा के आंदोलन का क्या किया जाए। अनशन के गुजरते दिनों के साथ उनकी गिरती सेहत सभी के लिए चिंता का विषय है। मुद्दा जो नरेश मीणा ने चुना है वो संवेदनशील है, मानवता के हित में है, पवित्र है। ये सही है कि सरकार संवैधानिक बाध्यताओं से बंधी है और जो कुछ भी मुआवजा दिया जाना है या नुकसान की भरपाई होनी है, उसके लिए जो तय नियम कानून बने हुए हैं उसी का पालन करते हुए घोषणाएं करनी होती हैं। लेकिन यहाँ अब मुद्दा हो गया है नरेश मीणा का आंदोलन कैसे खत्म किया जाए। क्या बीच का कोई रास्ता बन सकता है? न बात बने तो कम से कम किसी न किसी मंत्री को नरेश मीणा की सुध लेते हुए उनके पास अब भेजने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आंदोलन में आमरण अनशन के 12 दिन होने वाले हैं। आज 12वां दिन है। अब वो स्थितियां आ चुकी हैं कि सरकार को आंदोलन कर रहे नरेश मीणा से संवाद करना होगा। पता नहीं सरकार के जहन में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन 12 दिन का वक्त
कम नहीं होता और अब सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। ये नरेश मीणा की नहीं बल्कि उनके अहिंसक आंदोलन की ताकत का असर है। ये नरेश मीणा उनके समर्थक भी समझ लें, इसे सरकार भी समझे और आने वाले वक्त में नरेश मीणा भी समझे कि आखिर अब तक उन्हें क्या हासिल हुआ और इन दिनों उन्हें क्या कुछ हासिल हो रहा है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर राजनीति में नरेश मीणा अब जिस राह पर चल पड़े हैं, अगर वो समरावता में अपनाते, अगर इसी राह पर आगे बढ़ जाते तो उनके आंदोलन की गूंज एसडीएम थप्पड़ कांड से कहीं आगे तक जाती जिस रूप में आज जा रही है। नरेश मीणा का लोकतांत्रिक मूल्यों पर आकर आंदोलन करना ये उग्र तेवरों वाले तमाम उन युवा नेताओं के लिए भी सबक है और सरकार के लिए भी। राजनीति में कहते हैं ना कि सियासत में पत्थरों को फूलों से मार दी जाती है। उम्मीद है नरेश मीणा इस बात को समझेंगे, सरकार वक्त की नज़ाकत को समझेगी और राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर आंदोलन है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिके हैं, ये सबसे सुखद बात है। ट्रेंडिंग टॉक में आज इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिए, आपको ये बातचीत कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।